साथियों, जो रीट के बाद शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, कई लोग कह रहे हैं सिलेबस के लिए क्या किया आपने, क्या नहीं। अरे यार भाई, पहले 7 सितंबर उन्होंने रखा, सॉरी 7 जून उन्होंने तारीख रखी, बाड़ाबंदी में वो नहीं आ पाए, मीटिंग कैंसिल हो गई। और अब मैं कल जाके आया तो मुझे उनके पीए साहब ने कहा, मंत्री जी के बोले कि 16 और 17 तारीख हमने जो फाइल आई थी उस पर मेंशन कर दिया। मैं ऐसी शिक्षा विभाग से मैं खुद मिलकर आया था, मैं साहब फाइल तो वापस भेजिए मंत्री जी। मेरे सामने उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी को बोला कि भैया फाइल भेज दीजिए मंत्री जी को, वो तारीख दे दें। अब मंत्री जी के पीए से मिलाऊं कि 16 या 17 तारीख को हम लोग इसमें मीटिंग के लिए नोटिंग करके हम आगे विभाग को भेजा है। तो साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वालों ने बहुत प्रयास किया, उनके सिलेबस जारी नहीं हुआ विस्तृत, कम से कम आपका विस्तृत सिलेबस तो जारी हो पा रहा है। कम से कम सो जाते उनको जगा के आता हूँ, मंत्री से मिलता हूँ, कम से कम प्रयास तो कर रहा हूँ घर से निकल के। क्योंकि उदयपुर में सारे लोग बाड़ाबंदी में थे, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। अब दोबारा फिर मैं जाके, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ता है ना कि साहब वो 7 तारीख की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, दोबारा मीटिंग करके सिलेबस जारी करो। लोग परेशान है, दुखी है, प्रयास कर रहा हूँ मेरी तरफ से। अब मीटिंग उनको लेना है, सिलेबस उनको जारी करना है, मैं तो याद दिला सकता हूँ, जो मेरा फर्ज निभा रहा हूँ, जारी उनको करना है। लेकिन ये ना सोचे कि यार भैया क्या हुआ, आपने कहा जल्द सिलेबस जारी हो जाएगा। यार सिलेबस की मीटिंग उनको लेना है, जारी उनको करना है। मैंने याद दिला दिया, उन्होंने 16-17 तारीख को उन्होंने प्रस्तावित मीटिंग बताई है। अब मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा सिलेबस कब जारी होगा, लेकिन मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं याद दिलाता रहूंगा, ये जरूर है। संस्कृत विभाग में रीट में पद बढ़ाने का जो मामला था, सीएमओ ने एसीएस शिक्षा विभाग को बोला, एसीएस शिक्षा विभाग से हम मिले, एसीएस शिक्षा विभाग ने नोटिंग करके और निदेशक दीर्घाराम जी को भेज दिया है कि इस मामले में परीक्षण करवाई, सीट कितनी खाली है, वो उन्होंने वस्तुस्थिति यानी कि रिपोर्ट मांगी है। अब ये लोग जाके आए थे अभ्यर्थी, लेकिन उन्होंने उन तक वो लेटर नहीं पूछा था, शायद सोमवार या मंगलवार तक उन तक लेटर पूछ जाए, तो सोमवार को तो मैं बिजी रहूंगा, यानी कि कल तो। और मैं खुद जाकर, क्योंकि सीएमओ ने एसीएस साहब से रिपोर्ट, यानी कि शिक्षा विभाग एसीएस साहब से रिपोर्ट मांगी और एसीएस साहब ने निदेशक साहब से मांगे। अब निदेशक रिपोर्ट देंगे वहां की, हाँ हमारे पास इतने पद है, हम जोड़ सकते हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी, एसीएस साहब तक रिपोर्ट जाएगी, एसीएस साहब सीएमओ ने, फिर पद बढ़ेंगे, क्योंकि पद वित्तीय स्वीकृति मिलती है और वित्तीय स्वीकृति सीएम साहब के द्वारा यानी कि सीएमओ के द्वारा मिलेगी। तो ऐसे में निदेशक जी से मैं भी मिलूंगा और आप भी मिलिए, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट यानी कि जानकारी उन्होंने मांग ली है उनसे। अब वो वहां से पॉजिटिव जाएगी, तब होगा, तो आप भी प्रयास करो, मैं भी प्रयास करूंगा, ये संस्कृत विभाग। साथियों, विषय शिक्षक जो अधिक से अधिक पदों पर भर्ती निकालने की जो मांग कर रहे हैं, विषय शिक्षक मामले में जब 9 तारीख को वार्ता हुई तो उन्होंने यह कहा कि निदेशक महोदय जी को उन्होंने इस संबंध में परीक्षण के लिए निर्देश दिए हुए हैं, यानी कि गौरव अग्रवाल जी को इसकी जिम्मेदारी दी है, वो इस मामले में पूरी परीक्षण और पूरा मामले की वो देख रहे हैं। मैंने कहा साहब पीओ लेवल पर सीट क्रिएट हो या 3 यानी कि जो शिथिलता दी जाए नियमों में 3 का अनुपात रखा जाए, तो उन्होंने कहा इस मामले में सारा काम निदेशक गौरव अग्रवाल जी देख रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मैंने मुलाकात की, उनसे बात की, और फिर गौरव अग्रवाल जी निदेशक जी से मैंने बात की, साहब इसमें कोई भी डेटा या कुछ चीज है तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि अवश्य आप दीजिए, जितनी मदद आपकी होगी, और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे अधिक से अधिक पदों पर वैकेंसी है। तो कल मैंने उसी दिन कपिल और अशोक शर्मा दोनों को मैंने फोन कर दिया था कि आप सोमवार को जाकर निदेशक महोदय जी से मिलिए और उनको जो भी सहयोग चाहिए, जो भी डेटा चाहिए आप दीजिए। तो वो कल मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि सीएमओ में वार्ता हुई और निदेशक महोदय जी से वार्ता हुई है, वो इस मामले में लगे हुए, तो कम से कम आप जाकर मिलिए, उनको पूरा डेटा दीजिए और वहां से आप पता करिए कि वास्तव में हमारे पक्ष में सारा मामला चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, प्रेस नोट जारी हुआ था, अधिक से अधिक पदों पर विशेष शिक्षक के पद आएंगे। तो आप जाकर वस्तु स्थिति का पता करें, मिलिए, मेरी बात हो चुकी है, आप लोग जाइए, समय मिल चुका, कल जाकर मिलिए और कहिए कि अधिक से अधिक पदों पर आप वैकेंसी निकाले, जो शिथिलता का जो कार्य है, जो भी करना है, जो भी हम सहयोग करना है, हम सहयोग करेंगे। तो सरकार ने क्या किया है, संविदा पे आपने सुबह अखबार में देखा होगा कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब एक संविदा ही है। गेस्ट फैकल्टी पे पहले लगाए हुए हैं जो व्यावसायिक शिक्षक, उनको पूरी सैलरी नहीं मिली, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, संविदा पे लगा रहा है। सरकार ने बजट में घोषणा की कि 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम में हम भर्ती करेंगे। अब वो 60 से 70% पद खाली है, उस पर क्या कह रहे हैं कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पे लेंगे। कथनी और करनी में सरकार को अंतर नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कल आपने कैबिनेट में अधिकारियों को और मंत्रियों को खींचा है और कहा है कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इससे बड़ा क्या धोखा होगा बेरोजगारों के साथ। आपने घोषणा की 10,000 पदों पर, हम लोगों ने धन्यवाद दिया, तालियां बजाई, स्वागत किया, इसीलिए थोड़ी स्वागत किया था सरकार का कि गेस्ट फैकल्टी पे आप संविदा पे लिए लोग भर्ती करोगे, नहीं, इसका हम विरोध कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन भी कर रहे हैं, हमें मजबूर ना करें सड़कों पर उतरने के लिए।
मैं विशेषकर सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द 10,000 पदों पर इंग्लिश मीडियम में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें, न कि गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसका हम विरोध करें।